हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानिधि क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो अभी तक हमने जेएन की इकोनॉमी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज़ एंड आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे उसका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और साथ में जिन बच्चों ने अभी पटवारी का एग्ज़ाम दिया हुआ है या नहीं भी दिया है, तो प्लीज़ सारे बच्चे जाकर ना पेपर एनालिसिस एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेकेएसएसबी में, ठीक है। कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या रहेगा हमारा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे इस पेपर पे, जो अभी लास्ट पेपर हुआ है पटवारी का। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, दैट इज 441। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय इंडियन रेलवेज इन जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ ओवर विच रिवर। ओके, जो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा, तो जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो मैक्सिमम मुझे लगता है आप बच्चों ने ये ब्रिज देख कर भी आए होंगे, है ना, कि बिकॉज इट इज़ वन ऑफ ए काइंड, राइट। इट इज़ द वर्ल्ड्स, मतलब जब ये बन जाएगा इट विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, राइट। तो चलते हैं, क्या है ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए चिनाब, ऑप्शन नंबर बी तवी, ऑप्शन नंबर सी उजिया, ऑप्शन नंबर डी अंजी। तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा अंजी। जो अंजी रिवर है दैट इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। जो अंजी रिवर है दैट इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, ठीक है। एंड जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये बेसिकली किसके अंडर है, जो अपना यूएसबीआरएल है, दैट इज व्हाट, द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये ब्रिज उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है जिसको चिनाब ब्रिज भी बोला जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये उसके अंडर आता है। एंड बेसिकली क्या है, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, एंड करंटली ऑल्सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। एंड इसकी हाइट बोली जाती है दैट इज ऑलमोस्ट इट इज़ 35 मीटर्स टॉलर देन आईफिल टॉवर, ठीक है। तो क्या वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, एंड ऑल्सो ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज भी है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 442, ये क्या पूछ रहे हैं, मुगल रोड इज द रोड बिटवीन बफलियाज, अ टाउन इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, टू डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर इन द यूटी ऑफ JNK। ओके, जो मुगल रोड है, जो बेसिकली जो हमारे मुगल एम्परर्स होते थे उस टाइम पे, तो दे यूज टू विजिट वैली थ्रू दिस रोड, वो इस रूट के थ्रू ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन ए कुपवारा, ऑप्शन नंबर बी शोपियां, ऑप्शन नंबर सी अनंतनाग, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो ये किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स बफलियाज दैट इज द टाउन इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट टू शोपियां डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये क्या कनेक्ट करता है, पुंछ टू शोपियां डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल रोड की बात कर ली हमने। 443 क्या पूछ रहे हैं, नंदिनी टनल्स पे क्वेश्चन है। नंदिनी टनल्स आर अ सीरीज ऑफ डैश बिल्ट अंडर नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कितने टनल्स हैं इसमें, दैट इज देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए 4 हाईवे टनल्स, ऑप्शन नंबर बी 5 हाईवे टनल्स, ऑप्शन नंबर सी 3 हाईवे टनल्स, या ऑप्शन नंबर डी 2 हाईवे टनल्स। तो कितने टनल्स हैं, मैक्सिमम आप बच्चों ने इस एरिया से ट्रैवल भी किया होगा, जो घूमने फिरने जाओ, या अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, तो वहाँ पर आपको नंदिनी टनल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, राइट। देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 हाईवे टनल्स। तो आप क्या क्रॉस करते हो, 4 हाईवे टनल्स क्रॉस करते हो, ठीक है। एंड देन यू रीच योर डेस्टिनेशन, अगर आप टूवर्ड्स उधमपुर या उस वाली साइड जब जाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एक और चीज़ क्या है इसमें, इट इज़ बिल्ट अंडर नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये जो ये भी टनल्स निकाले गए हैं, दैट इज बिल्ट अंडर नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 444, ये क्या पूछ रहे हैं, जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन इज बिल्ट फ्रॉम सियालकोट टू जम्मू, द फर्स्ट रेल लाइन इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर। तो कौन से साल में ये बनाई गई थी, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1887, ऑप्शन नंबर बी 1897, ऑप्शन नंबर सी 1902, या ऑप्शन नंबर डी 1905। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा दैट इज 1897, ठीक है। 1897 में ये बनाई गई थी जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन। अभी तो ये एग्जिस्टिंग में नहीं है, बिकॉज ये बाद में इसको मतलब ये फिर यूज़ नहीं होती थी, ये इसको बंद कर दिया गया था।
बंद कर दिया गया था बाद में, जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन। एंड ये किसके अंडर बनी थी, किसके रेन के अंडर ये बनी थी, तो ये हमारे महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाई गई थी। और प्रताप सिंह जो थे तो उनका टेन्योर क्या रहेगा, 1885 टू 1925 सी, ठीक है। तो उनके उस टाइम पे क्या बनी थी, जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 445, अटल सेतु ब्रिज पे क्वेश्चन आ गया। अटल सेतु इज बिल्ट ऑन विच रिवर, जो अटल सेतु ब्रिज है ये कौन से रिवर पे बनाया गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए चिनाब, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी झेलम, या ऑप्शन नंबर डी सतलुज। तो ये किस पे बनाई गई है, ये बनाई गई है रावी रिवर पे। एंड अटल सेतु ब्रिज है कहाँ पर है, इट इज़ इन बसोली टाउन। कहाँ पर है, इट इज़ इन बसोली टाउन। एंड कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कठुआ, ठीक है। आप ये मतलब यहाँ भी लोग सारे देखने, इस ब्रिज को देखने के लिए जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो ए केबल स्टेट ब्रिज। क्या है ये, केबल स्टेट ब्रिज। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी सारा बाहर रहेगा ब्रिज का, दैट इज़ ऑन केबल्स, ठीक है। ये यहाँ पर पिलर्स नहीं होते, इट इज़ ऑल ऑन केबल्स, ठीक है। जैसे अगर आप ये बस समझा लो, बीच में एक पिलर है, यहाँ पर एक पिलर है, तो ये इसके उस पर जो यहाँ पर केबल्स हैं ये अटैच्ड हैं यहाँ पर साइड पे ऑफ द रोड्स। एंड उस पर ये क्या होता है, पूरा भार होता है इसका रोड का, है ना। तो दैट इज व्हाट, केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 445 हो गया। 446, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन वॉज ओपन इन विच ईयर, ठीक है। जो हमारा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है वो जो जम्मू में है, दैट वॉज ओपन, कौन से साल में खोला गया था ये। ऑप्शन देख लेते हो, ऑप्शन नंबर 1897, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1975। तो कब खोला गया था ये खोला गया था 1975 में, ठीक है। क्या, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 447, द फर्स्ट रेडियो स्टेशन नेम्ड रेडियो कश्मीर इन जम्मू वॉज सेटअप इन, ओके, जो फर्स्ट रेडियो स्टेशन रहा है हमारे JNK का, दैट वाज रेडियो कश्मीर, और वो कहाँ पर खुला था, दैट वाज सेटअप इन जम्मू। तो कौन से साल में हुआ था वो, कौन से साल में खोला गया था ये। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1902, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1947, या ऑप्शन नंबर डी 1988। तो कौन से साल में खोला गया था ये खोला गया था 1947। और कब खोला गया था, दैट वॉज 1 दिसंबर 1947, ठीक है, 1 दिसंबर 1947। एंड इसको अब रीनेम, जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसको रीनेम कर दिया गया, क्या, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू। क्या, नाउ इट इज रीनेम्ड एज ऑल इंडिया क्या है, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू, ठीक है। एंड दैट टू आफ्टर व्हाट, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या इसके बारे में, और जब ये बनाया गया था, दैट वाज सेटअप, जब ये किया गया था उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने इसको क्या किया था, इनॉग्रेट किया था इस रेडियो स्टेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 448, ये क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टनल्स इज द JNK इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। तो कौन सा टनल है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल टनल, ऑप्शन नंबर बी बनिहाल काजीकंड टनल, ऑप्शन नंबर डी जेडमोर टनल, या ऑप्शन नंबर डी T49 दैट इज बिटवीन सुम्बुर एंड अरपिनचाला टनल, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा दैट इज T49, ओके। तो जब भी टनल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना कि वो रोड टनल्स की बात कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, रेलवे टनल की बात हुई जा रही है इधर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 449, ये क्या पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग हु फर्स्ट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन इन अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी मैंने आपको क्या बताया, जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन के बारे में बताया, और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि कौन से जो हमारे महाराजा थे उनके अंडर ये बनाया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी हरि सिंह, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो क्या आंसर रहेगा इसका, कौन थे, इसके थे प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के अंदर ये बनाया गया था, उन्होंने जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन बनाई थी एंड दैट वाज इन 1897। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 450, ये क्या पूछ रहे हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY इज, अच्छा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी जो योजनाएं जो करंट चल रही हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं अपने GS सेक्शन में, करंट में, ठीक है, उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में ये एग्जिस्ट हुई थी और इसके अंडर क्या क्या काम किए जाते हैं। चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी रेलवेज ऑल ओवर इंडिया, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय ऑफ ऑल वेदर रोड्स, to connect the unconnected habitation in rural areas, या डी दैट इज बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। तो ये क्या करता है बेसिकली, इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय ऑल द वेदर रोड्स, बाय वे ऑफ ऑल वेदर रोड्स, कि अगर मौसम खराब भी हो तभी द रोड्स रिमेन कनेक्टेड। टू कनेक्ट द अनकनेक्टेड हैबिटेशन इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में बेसिकली मतलब जहाँ पर रोड्स नहीं है वहाँ पर ये बनाई जाती हैं इसके अंडर, इस योजना के अंडर। एंड ये कब आया था? ये योजना कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000, ठीक है, तब ये योजना इस्टेब्लिश की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपने बड़े सारे जब आप गांव वाली साइड कहीं गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखे होंगे कि जो छोटी छोटी रोड्स निकाली जा रही हैं हर घर के लिए, जो पहाड़ों पे भी कहीं पर भी, तो वो किसके अंदर बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये चनाब रेलवे ब्रिज पे क्वेश्चन आ गया। चलते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो अभी आपने अगर पेपर देखोगे ना पटवारी का, तो उसमें ना बड़े सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको स्टेटमेंट दी जा रही हैं 2-3 और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी सही है या कौन सी गलत है। तो इसके लिए क्या आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, बट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बाकी चीज़ों का भी होना चाहिए। मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता हों उसके बारे में, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द चिनाब ब्रिज इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज। Statement second, it is located at Udhampur district of J&K UT. Third statement, when completed, it would be the world's highest railway bridge. Fourth statement, when completed, the bridge will span Chenab River at a height of 259 meter above the river. तो हमें बताना है which of the statement is not correct. ये बड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, पेपर में ना ये बड़ा ध्यान से पढ़ा करो कि उन्होंने पूछा है कि सही स्टेटमेंट या उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट, मतलब जो गलत स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 451 का, दैट इज डी। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इसमें क्या बताइए? इनकरेक्ट बताइए सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार। इट इज लोकेटेड एट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K UT। नहीं, मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही पढ़ा हमने, इट इज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड दूसरा क्या है? व्हेन कंप्लीटेड द ब्रिज विल स्पैन द चेनाब रिवर। स्पैन द चेनाब रिवर के क्या मतलब है? अगर रिवर यहाँ से बह रही है, स्पैन कहता है इधर से उस साइड, तो वो आग ब्रिज ऐसे ही बन रहा है, तो इट विल स्पैन वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, ये बता दिया मैंने। एट हाइट ऑफ, कौन सी हाइट पे? 259 मीटर अबव द रिवर। नो, इट इज नॉट 259, इट इज 359 अबव द मीटर अबव द रिवर, ठीक है। तो क्या हाइट है इसकी? 359 मीटर अबव द रिवर, ठीक है। तो क्या आप बता रहे हैं ये, मतलब ये दो स्टेटमेंट्स आ गई एक। और थर्ड क्या है? व्हेन कंप्लीटेड इट विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, मैंने बताया। चिनाब रेलवे ब्रिज इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज लाइक इसकी शेप ऐसी है आर्क की तरह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 452, चतरकला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये जो है ये बेसिकली एक प्रपोज प्रोजेक्ट है, इट इज़ एन अंडरगोइंग प्रोजेक्ट, जो क्या है, जो किसको कनेक्ट को, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को है, ये किससे कनेक्ट करेगा? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए डोडा, ऑप्शन नंबर बी किश्तवाड़, ऑप्शन नंबर सी उधमपुर, या ऑप्शन नंबर डी रियासी। तो जो चतरकला टनल है ये किसको कनेक्ट करेगा? कठुआ विद डोडा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ। इट इज़ बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी स्टार्ट होना है प्रोजेक्ट। एंड इट इज़, इससे क्या होगा बेसिकली, जो डोडा एंड कठुआ है ना, वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। मतलब जब वहाँ पर वेदर अच्छा नहीं होता तो उस टाइम पे क्या होता था कि रोड बंद हो जाते थे यहाँ पर, बट अब क्या होगा, इस टनल्स की वजह से क्या हो रहा है कि दैट रिमेन्स ऑल वेदर कनेक्टेड। मतलब कोई मौसम ख़राब भी होगा या ठंड होगी या बर्फ़ होगी, कुछ भी होगा, दे रिमेन, देज एरियाज रिमेन कनेक्टेड। एंड इससे क्या होगा कि लखनपुर से जो डोडा का रास्ता है ना, द ट्रैवल टाइम रिड्यूस टू 4 आवर्स, ठीक है। मतलब 4 से 5 घंटे में यू कैन ट्रैवल टू डोडा। बताती हूँ उसके बारे में थोड़े पॉइंट। फर्स्ट, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड, क्या होगा इससे? ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन, ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन, किसके बीच में? कनेक्टिविटी बिटवीन डोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने अभी आपको? लखनपुर टू डोडा जो है,
लखनपुर टू डोडा जो ट्रैवल टाइम होगा, ट्रैवल टाइम विल बी रिड्यूस टू 4 hours, विल बी रिड्यूस टू 4 hours। ठीक है, नहीं तो टनल से क्या होता है, रास्ते शॉर्ट ही होते हैं बिकॉज आपको इतना लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है, बट टनल से क्या होता है वो डिस्टेंस एकदम से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 453, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग इज लोकेटेड इन, ओके, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूसमर्ग, ऑप्शन नंबर बी सोनमर्ग, ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग, या ऑप्शन नंबर बी पहलगाम। तो आपको पता ही होगा, अगर आप बच्चे गुलमर्ग वगैरह ट्रैवल करे होंगे तो इसका आंसर गुलमर्ग ही है। तो अगर आप गुलमर्ग वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर बेसिकली क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग वहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो वहाँ पर आपको जो गुलमर्ग के जब आप वहाँ पर जो गंडोला राइड है, हाँ गंडोला राइड करके जब आप टॉप ऑफ द हिल, वहाँ पर जो हिल है वहाँ पर जब जाते हो तो वहाँ पर उसका जो एरिया है, एक फेज़ 1 है एक फेज़ 2 है। जो फेज़ 2 है वहाँ पर बेसिकली स्कीइंग वगैरह सिखाई जाती है उस एरिया में। तो दैट इज़ अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर योर स्कीइंग एंड माउंटेनिंग जो सिखाई जाती है। ठीक है, एंड ये इंस्टीट्यूट जो है ना बेसिकली इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1969। ठीक है, तो कब का बना हुआ ये? इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1969 का एस्टैब्लिश हुआ है। किसके द्वारा? बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? एस्टैब्लिश इन 1969 इन गुलमर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 454, one of the airports in Jammu and Kashmir is named as Sheikh Ul Alam Airport and has been upgraded to international travel। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल का बना दिया गया एंड द एयरपोर्ट इज इन, ओके, तो किसकी बात हो रही है? शेख उल आलम एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है देख लेते हैं। ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी ले, या ऑप्शन नंबर डी पहलगाम। तो कहाँ की बात हो रही है? ये श्रीनगर की बात हो रही है। ठीक है, जो श्रीनगर एयरपोर्ट है जिसका नाम शेख उल आलम एयरपोर्ट कर दिया गया एंड उसके क्या उसी के साथ ये क्या बन गया, इंटरनेशनल हमारा एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली ओन्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये ओन किया जाता है। तो वो उनका क्या है, ये बेसिकली एक मिलिट्री एयरबेस है। तो फिर ये ऑपरेट भी किया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के द्वारा एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ये दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अगर आप श्रीनगर गए होंगे बाय एयर तो आपने देखा होगा जब भी लैंड करते हो तो यू विल सी द इंडियन एयरफोर्स के बेस कैंप है बेसिकली, वहाँ पर मिलिट्री एयर बेस है। तो आपको आगे पीछे वहाँ पर मिलिट्री दिखेगी वहाँ पर। ठीक है, उनके बेसिस छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ पर, तो यू विल सी दैट देयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 455, Jammu and Kashmir is famous for decorated wooden boats, especially in Dal Lake, which are known as, ये तो आपको पता ही चल गया जैसे मैंने स्टेटमेंट बोला और आप शायद गए भी होंगे उस पर, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिकाराज, ऑप्शन नंबर बी कोच, या ऑप्शन नंबर सी डूंगाज, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है शिकाराज। जब भी डल लेक की बात होगी तो हमें याद आएगा किसका? शिकारा का याद आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड। आप अगर आप गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो अंदर से इतनी खूबसूरती से सजाई होती हैं ये, एंड इट इज़ वन ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड। जो यहाँ की हाउस बोट्स है ना, दे आर वन ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड। पीपल कम, दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए, हाउस बोट में स्टे करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 456, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन कश्मीर वॉज स्टार्टेड बाय कमर्शियल सेक्टर इन 1924 बाय, ओके, जो हमारा फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था कश्मीर वो स्टार्टेड फॉर कमर्शियल सेक्टर इन 1924 बाय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था फॉर द कमर्शियल पर्पज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुलजार अहमद, ऑप्शन नंबर बी श्री मुल्कराज सराज, ऑप्शन नंबर सी मसूद अहमद, या ऑप्शन नंबर ई शुहार बुखानी। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये स्टार्ट किया गया था हमारे श्री मुल्कराज सराफ के द्वारा। ओके, तो उनको बेसिकली बोला जाता है फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, सॉरी इन JNK। ठीक है, इनको जो ये श्री मुल्कराज सराफ, तो इनको यहाँ पर बेसिकली बोला जाता है फादर ऑफ जर्नलिज्म इन JNK, फादर ऑफ जर्नलिज्म इन JNK, फादर ऑफ जर्नलिज्म इन JNK। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ जर्नलिज्म इन JNK। एंड इन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन कश्मीर फॉर द कमर्शियल सेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे JKSSB के पेपर में, राइट। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, जो फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर है वो कौन सा है हमारे JNK का? कौन सा था? ऑप्शन ए रणबीर, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर ऑब्जर्वर, या ऑप्शन नंबर डी डेली एक्सेलशियर। तो कौन सा रहा हमारा फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर? दैट इज रणबीर। ठीक है,
जो रणबीर था दैट वाज द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर, एंड ये महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर ये इसको नाम दिया गया था रणबीर। एंड ये कौन सी लैंग्वेज में है, ये कौन सी लैंग्वेज में था? इट वॉज इन उर्दू। कौन सी लैंग्वेज में था? इट वॉज इन उर्दू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 458। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स लद्दाख हाईवेज अंडर विच प्रोजेक्ट्स? ओके, तो जो BRO है हमारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लद्दाख के हाईवेज कौन से प्रोजेक्ट के अंडर करता है, मेंटेन करता है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट वर्तक, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट सेतु के, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट हिमांग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा दैट इज डी, प्रोजेक्ट हिमांग। जो प्रोजेक्ट हिमांग था ये वॉज स्टार्टेड इन 1985। तो ये इट वॉज स्टार्टेड इन 1985 में स्टार्ट किया गया था। एंड बेसिक पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कि ये जो भी कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स है ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लद्दाख में या पार्ट्स ऑफ JNK जो भी अपने इंडिया चाइना बॉर्डर रोड पे पड़ते हैं, वो वाले प्रोजेक्ट्स भी ये करता है। एंड लद्दाख के जो भी हाईवेज वगैरह जो भी इनके अंडर हैं, तो वो किसके अंडर है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है? दैट इज़ अंडर प्रोजेक्ट हिमांग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 459। अच्छा, मैच द फॉलोइंग आ गया। ये मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग में क्या पूछ रहे हैं? न्यूज़पेपर पूछे हैं, एंड वो पूछा गया कि ये कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं। देखते हैं क्या है। डेली आफ्ताब, बी स्टेट टाइम्स, सी वादी की आवाज़, डी राइजिंग कश्मीर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 459 का आंसर? इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज 2, 3, 4, 1। देख लेते हैं एक बार। डेली आफ्ताब को क्या पता है, ये उर्दू में है। स्टेट टाइम्स किस में आती है? आपको पता ही है, इंग्लिश में आती है ना। एंड अगर हम बात करें वादी की आवाज़, जो वादी की आवाज़ है दैट इज़ बायलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। एंड अपनी राइजिंग कश्मीर जो है दैट इज़ इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन रहेगा, दैट इज़ 460। विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन जम्मू? ओके, जो जम्मू में कौन सा रेलवे स्टेशन? ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन जम्मू? ओके, तो देख लेते हैं। जम्मू में एक ही रेलवे स्टेशन है, तो वही लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए जम्मू तवी, ऑप्शन नंबर बी बारामूला, ऑप्शन नंबर सी अनंतनाग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है? दैट इज जम्मू तवी। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। एंड अगर आपने पटवारी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो हमारे इसके रिलेटेड आए हुए थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे। एक तो हमारा बनिहाल काजीगंज का पूछा गया था कि बनिहाल काजीगंज जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो कब इनॉग्रेट किया गया था? जो बनिहाल काजीगंज जो अपना क्या है रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? वो जून 2013। तो जो ये USBL के BRL के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, रेलवे प्रोजेक्ट्स के, इनके कुछ कुछ स्ट्रेचेस हैं जो अलग अलग टाइम पे इनॉग्रेट किए गए हैं। ठीक है, जैसे काजीगंज बारामूला का जो स्ट्रेच है वो अक्टूबर 2009 का इनॉग्रेट किया गया हुआ है ना। जो काजीगंज बारामूला की बात करें हम, तो दैट वाज इनॉग्रेटेड इन कब? अक्टूबर 2009 का इनॉग्रेट किया गया वो। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिसेंटली कौन सा किया गया था, उधमपुर कटरा को जो है वो भी जुलाई 2014 का इनॉग्रेट किया हुआ है। कौन सा? उधमपुर एंड कटरा। तो ये मैं आपको इसलिए पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे आप पुराना पेपर जब देखोगे ना, तो PYQs क्यों बोला जाता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्या होता है ओवरव्यू मिल जाता है। अगर उसने बनिहाल काजीगंज रेलवे प्रोजेक्ट का टाइम पूछा है, तो दैट मीन्स अगर आप नेक्स्ट टाइम इनके बारे में पढ़ाई करोगे या इनके बारे में रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार इनकी डेट्स भी थोड़ा सा माइंड में होनी चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी डेट को लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट है। और जो अपने क्वेश्चन पेपर देखना, जो अभी रिसेंट पेपर्स हो रहे हैं उनको देखना, उनको एनालिसिस देखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो करते हैं आज का सेशन हम यहीं पर एंड। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, आपको फ्रूटफुल लग रही होगी ये। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो भी आपके सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, वी विल रिप्लाई दैट। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।